हेलो एवरीवन। 9th एंड 10th क्लास। तो हम फिर आगे प्रेजेंट हो गए। थोड़ा सा सेहत ठीक नहीं है, आपको हमारे चेहरे से भी लग रहा होगा। और आज हमने चश्मा भी नहीं लगाया है, क्योंकि चश्मा जब लगाते हैं तो रूम में उसके बाहर निकलती नहीं है, और चश्मा मेरा बार बार जो है गंदा होता रहता, तो इससे मुझे लेटर पढ़ने में अक्षर वो शब्द पढ़ने में थोड़ी तकलीफ होती है, आप समझ सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं अब हम। तो आप पढ़ रहे थे महायज्ञ का पुरस्कार, तो उसमें अभी पैराग्राफ रह गया था, और हो सकता है आज भी रह जाए, क्योंकि थोड़ा बड़े बड़े चैप्टर हैं। तो दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुँचे। सेठ हवेली पर पहुँचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ कैसे आना हुआ। मतलब जब आप किसी के घर जाते हैं तो जो घमंडी नहीं होते वो बाहर निकल करके आपका स्वागत कर, अरे भैया आ गए, कुशल मंगल है सब परिवार। और जो घमंडी होते कहते अब आ गए हैं उतनी दूर, तो घर के अंदर ही आ जाएंगे उठ करके। आप खुद जाओगे उनके घर, नमस्ते करोगे, तब वो पानी वानी पूछते हैं। चाहे सेठ ने कहा, संकट में हूँ और यज्ञ आपके यहाँ बेचने आया हूँ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। अब वो समझ नहीं पाए कि महायज्ञ कौन सा है, यज्ञ हम बेचने आए हैं। महायज्ञ सेठ ने आश्चर्य से पूछा, कहा, हाँ वही जो आज आपने किया। धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा, बताओ बच्चों कौन सा यज्ञ, कमेंट में बताना, ठीक ना। हम देखेंगे कि आप हमारे द्वारा पढ़ाया चैप्टर आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं या नहीं, तो कमेंट में बताइएगा आप। सेठ बड़े आश्चर्य से पढ़े महायज्ञ और आज हुए संशय कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आप आज की कहते हैं, मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ ही नहीं किया। मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी कि मैं यज्ञ कर सकूं। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है। महाराज उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। कहने का मतलब है वो थोड़ा सा सेहत ठीक नहीं है, सॉरी। तो उनका जो ईमानदारी था, उनका जो आत्मसम्मान था, उसको वो खरीदना चाह रही थी। सेठ विस्मित विमूढ़ का मतलब होता है बेटा जो हैरान हो करके हो गए। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है, इसलिए ऐसी बातें की जा रही हैं। क्या सोचते हो सेठ, बोले राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। सेठ ने खिन्न होकर कहा, सेठानी जी हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। परसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहती हैं। मैंने आज कौन सा यज्ञ कर दिया? अगर मेरे पास पैसा होता, मैं समर्थ होता, तो आपके द्वार काहे आता यज्ञ बेचने। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं ना खाकर 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी। यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है। यह कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ है, महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? सेठानी ने कहा। धन्ना सेठ की पत्नी ने। सेठ मानो आसमान से गिरे। भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, उसमें यज्ञ जैसी कोई बात नहीं। वो भूखा था, इसलिए मैंने उसको रोटी खिला दी। मैंने कोई बड़ा कार्य नहीं किया। क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने पूछा। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मनोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित नहीं था। वो अपने को बेचना नहीं पसंद करने। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पौ भटे तो सूर्योदय से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुँचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। सोच रही थी धन्ना सेठ आएंगे, पैसा लाएंगे, हम खाना बनाएंगे, खाएंगे। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख
आशंका से कांप उठी और बोली, क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले? ऐसा होता है बेटा ना, कहते हैं ना, सबसे बड़ा जो वो होता है, भूख होती है मनुष्य की। मनुष्य की भूख पेट क्या नहीं करा लेता है, बहुत कुछ करा लेता है। तो जो आज भूख से, नींद से और क्या कहते हैं कि अपने इच्छाओं को मार करके बच्चा परिश्रम करेगा, भगवान उसकी बिल्कुल सुनेगा। और आने वाले समय में वो चाहे जितना पैर फैला के सोए, जितनी टाइम सोए, उसको खोया हुआ समय वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर आज आप समय खो दोगे बेटा, तो ज़िंदगी कभी ऐसा मोड़ नहीं लाती, क्योंकि हमने परिस्थितियाँ बहुत सारी झेली हैं जो आपसे शेयर नहीं कर सकते। कुछ ऐसी बातें जीवन की, कुछ ऐसे पल जो हम आपसे शेयर नहीं कर सकते। बस इतना कह सकते हैं कि बेटा अभी अपनी भूख, नींद और अपनी मन की इच्छाओं को दबा लो और पढ़ लिख कर एक ऐसा इंसान बनो जो दुनिया अभी आपके नाम को आपके पिताजी के नाम से जानती है। कल वही गांव वाले, मोहल्ले वाले, समाज आपके नाम से आपके पिताजी को जाने। बाकी कुछ नहीं कहूँगा, आप सारे समझदार। थैंक यू क्लास।